काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और भारत सरकार में पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उमाकांत शुक्ल की आत्मकथा की पुस्तक तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का लोकार्पण भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन सेतु प्रकाशन समूह की ओर से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध संगीतज्ञ राजेश्वर आचार्य उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय की ओर से सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने पूरा छात्र के रूप में उमाकांत शुक्ल का अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। कार्यक्रम का आयोजन मानस पत्रिका परिवार की ओर से किया गया। अपने अध्यक्ष उद्बोधन में प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी की वह था। उसकी त्रासदी केवल उमाकांत शुक्ल की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की है। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि पुस्तक बहुत सामाजिक है, सोचने के लिए मजबूर करती है। यह आत्मा पीड़ा को सामाजिक स्वरूप देती है, जीवन की गहरी जिजीविषा की पुस्तक है। पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने यह पुस्तक सहज तरह से लिखी और जो आत्मकथा से आगे बढ़कर आत्म पठन है। यह पुस्तक आगत का स्वागत करने के लिए तैयार की गई है और ये एक पाठ्य है जो आने वाली पीढ़ी को जीवन संघर्षों में बिना डिगे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मैं प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। असल में उमाकांत शुक्ल जी जो भारत सरकार में मुख्य आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे, अब वो सेवानिवृत्त हैं, तो उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। इसी पुस्तक के लोकार्पण के निमित्त भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में ढेर सारे गणमान्य अतिथि आए हुए हैं और इस पुस्तक के लोकार्पण के साथ उस पर परिचर्चा इस समय चल रही है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य प्रसिद्ध संगीतकार हैं। मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध न्यूरो चिकित्सक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी हैं और उनके अलावा प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह जी हैं जो BHU के सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी हैं जो भोजपुरी अध्ययन केंद्र BHU के वर्तमान समन्वयक हैं। तो इसके अलावा बहुत नए साथी हैं, डॉक्टर जगन्नाथ दुबे, डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर विंध्याचल यादव, प्रोफेसर कमलेश वर्मा, ये सभी लोग पूरी तैयारी से आए हुए हैं और इस पुस्तक पर अपनी बात रखेंगे और चर्चा करेंगे। इस पुस्तक के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पुस्तक एक लेखक उमाकांत शुक्ल की आत्मकथा तो अवश्य है, लेकिन इस आत्मकथा में संयुक्त परिवार कैसे टूटे, भारतीय गांव में कैसे बदलाव हुआ, 70 का उनका कैसा बचपन था और आज 2024 में 50 वर्ष के पश्चात जब अपने स्मृति का अवलोकन करते हैं तो उनको ये सहज बोध होता है कि कितना कुछ बदल गया है। तो जैसे हम लोग शब्दों का पुनर्जीवन कहते हैं, तो एक तरह का एक पुस्तक शब्दों के पुनर्जीवन से जुड़ी है जो लेखक को भी आलोकित करती है और उसके पाठक को भी आलोकित करती है। तो कह सकते हैं कि एक तरह का लेखक ही नहीं, पाठक के लिए नहीं बल्कि भारतीय समाज के लिए यह पुस्तक एक आलोक स्तंभ की तरह है, जिसे पढ़ने के पश्चात आपके भीतर की जो करुणा है, जो करुणा का उद्रेक होगा, संचार होगा और बहुत कुछ आप ऐसा जान सकेंगे जो आपने देखा नहीं, खास करके नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कि 70 और 80 के गांव कैसे होते थे, समाज कैसा होता था, उसके संयुक्त परिवार की क्या अहमियत हुआ करती थी।